पहला सवाल तो मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है कि जो हर आदमी का जवाब होगा। अब मैं क्या कहूँ, ट्रैफिक जैम बहुत था इसलिए पहुंचने में 30 साल लग गए। लेकिन मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो मेरे एक दिल का सफर होती है, और मैं सिर्फ बाजार के लिए तो फिल्म बनाता नहीं हूँ। और उमराव जान भी एक दिल का सफर था, उसके बाद भी जो मैंने कदम उठाए वो भी सब एक हमारी अंदर की जर्नी। अपनी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि मेरा पूरा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमारी जो जमीन है, मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं सोचता रहा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया को हम बता सकते हैं अपनी सरजमीन के बारे में। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों पर हुकूमत की, किस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया गया और हम लोगों को एक तरीके से खंडित किया गया। तो ये वो कुर्बानियां हैं जो 1857 में हमने दी थी, जिनका इतिहास दबा दिया गया, जला दिया गया। तो वो जो गुमनाम शहीद हैं आज़ादी के, उनकी बात है ये, उनकी कहानी है, उनका संघर्ष है, उनकी जानेसारी है। और अब इसके बाद तो कुछ कहना मुश्किल है कि इसमें उमराव जान में इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है और क्या फ़र्क है। उमराव जान अपने वक्त की कहानी है, वो एक अजीब अलग तरह का एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था। ये एक इमोशनल्स के साथ साथ ये एक वतन परस्ती का भी इसमें कभी उसमें भावना है, जज्बा है। तो यही फ़र्क है कि वो सिर्फ एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था, एक बच्ची की बेबसी की कहानी थी, वो बहुत मुश्किल है उसको दोहराना। और ये कहानी जो है ये वतन परस्ती की कहानी है, जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल वतन परस्ती लोग समझ नहीं पाते कि वतन परस्ती है क्या। वतन परस्ती मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक दूसरे के बीच एक मोहब्बत रहना, यही सबसे बड़ी वतन परस्ती। अगर एक मुल्क ऐसा है जहाँ लोग एक दूसरे को हेट करते हैं तो वो वतन नहीं है। तो ये वो वतन है जिसको अंग्रेज़ों ने हमारे जहन में एक जहर डाला। और इस वक्त हमको आज़ादी, जो हमने पहली लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो हमारी आखिरी लड़ाई थी सन 47 की, उसके बाद हमें नतीजा क्या दिया, हमको दो करके रख दिया। एक बैठा है उस पार, एक बैठे हैं इस पार। ये वो कहानी है। अच्छा, टाइटल पहले कुछ और था, उसके बारे में बताइए। टाइटल पहले था रक्स, और रक्स का भी मतलब हमने एक नया मतलब सोचा था कि एक रक्स एक जिसे कहना चाहिए कुर्बान होने का जज्बा है, कि जैसे परवाना शमा के चारों तरफ रक्स करके कुर्बान हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से हमसे गलती हो गई कि हमने सिर्फ इसको रजिस्टर कराने में देर कर दी, किसी और ने करा लिया। फिर जानिसार मुझे लगा कि ये वाकई जो परवाना जो खत्म होता है रक्स करके, असल में होता तो वो जानिसारी है ना। तो हम लोगों ने राय ली, हमारे संकल्प में श्राम बैठे हैं यहाँ एडिटर साहब, हम लोगों ने काफ़ी से कुश्ती लड़ी टाइटल्स की। फिर लोगों का फैसला हुआ, मीरा ने भी कहा, पर्णिया ने भी कहा कि रक्स से बेहतर है जानिसार। और मुझे लगता है ये टाइटल जो है, तो फिर इसमें पर भी लग सकते हैं। इमरान, हाय, या आकांक्षा, हाय। आपसे लड़के ही पूछेंगे सवाल। Imran, firstly, I want to ask you what made you step in Bollywood and who was your inspiration in Bollywood? Bollywood is definitely a very, very big industry. We all in Pakistan look up to Bollywood. Being a TV actor, I've been working in Pakistan for the past 10 years. And ever since I started working, I had this aim to come to films. And when you talk about Urdu films or Hindi films, Bollywood is definitely the final destination we all think of. आपने दूसरा सवाल क्या पूछा मुझसे? इंस्पिरेशन कौन है बॉलीवुड? इंस्पिरेशन मेरी कौन है बॉलीवुड में? मुझे
बहुत से लोग पसंद हैं, लेकिन ये डिप्लोमेट है। नहीं, लेकिन मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का काम बहुत पसंद करता हूँ, एंड डेफिनेटली अमिताभ बच्चन। Sorry, repeat. नसीरुद्दीन शाह साहब का काम मुझे बहुत पसंद है, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी की मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि उनके अंदर जो एनर्जी है, मेरे ख्याल है हम जो जवान हैं उनमें भी नहीं है इतनी ज़्यादा काम करने की सलाहियत, जो अभी तक वो जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम वो करते हैं, तो उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, एक्टिंग भी और डेफिनेटली उनका स्टाइल ऑफ वर्क। Thank you. Hi, Imran. Here. हाय। You're in the center. ओके। Excuse me. You're Yeah. here. You know, this is not just a film. This is something unique, a masterpiece. What was your thought process and how difficult was it for you? See, I'm an art student. Basically, I'm an architect. I graduated from National College of Arts, Lahore. And Muzaffar Ali Saab is a person. As an artist, I seriously idolize him. I always call him art personified. कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत कुछ मिल गया। तो मैंने जब भी मैं आर्ट्स की बात करता था, क्योंकि मैं क्लासिकल ट्रेंड से थोड़ा सा मैंने म्यूजिक भी सीखा है, शायरी से भी मेरा कनेक्शन है, पेंटिंग से है, तो मैं जिन जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचता था तो मुझे उमराव जान उसके अंदर एक पूरा का पूरा सब कुछ नजर आता था। A very well designed, very beautifully composed and designed, artistically designed film. So I always wanted to see once in my life कि मुज़फ़्फ़र अली साहब से मैं एक दफ़ा मिल लूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कम से कम मिल लूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त आएगा कि कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। इतना ज़्यादा मिलना पड़ेगा कि ये तंग आ जाएंगे मुझसे। लेकिन फाइनली मैं इनसे मिल लिया, और जब आप जानिसार देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फिल्म इतनी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है कि इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स में जो आर्ट्स की मतलब आर्टिस्टिकली इट्स सो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड फिल्म कि आपको इसमें पेंटिंग्स के भी सारे के सारे एलिमेंट्स नजर आएंगे, आपको इसमें डिजाइन के भी, आपको म्यूजिक का, आपको शायरी का, अदब का, वो सारी चीजें जो अब आपको देखने में बहुत बहुत कम मिलती हैं। और मैं यही आप सबसे कहूंगा कि इस तरह की सब मत बताओ, कोई नहीं आएगा देखने में। ये फिल्म जरूर, क्योंकि अब जो एक ट्रेंड पाकिस्तान हिंदुस्तान में चल पड़ा है फिल्मों का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हम हिट कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो सब देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसी फिल्म जरूर देखनी चाहिए जिनसे एक जो चीजें खत्म हो रही हैं, वो जो रेयर हमारे अंदर एक आर्ट्स की और जो म्यूजिक की और फिल्म मेकिंग की जो बातें रह गई हैं, वो दोबारा से इस तरह की फिल्मों से रिवाइव होंगी डेफिनेटली। तो आप देखिएगा कि इसका आप एक छोटी छोटी दीवार के पीछे जो पेंटिंग्स हुई हैं उसके लिए भी जो आपने मुज़फ़्फ़र साहब ने जो कैलीग्राफी के लिए जो लोग बुलाए थे, या आपको डिटेल्स आपको देख के अंदाजा होगा कि वो कितनी मेहनत और कितने प्यार से किया गया काम है। तो इस फिल्म का पार्ट बनना मेरे ख्याल मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। As an actor, how difficult was it for you? It was definitely a very very difficult role, because I was not playing someone who's from this age, who's a regular boy next door. मैं एक ऐसा लड़के का रोल प्ले कर रहा था जो 1877 का है, जो अदब भी जानता है, जो लिटरेचर भी जानता है, जो म्यूजिक भी जानता है, वो अंग्रेज भी है, और वो साथ ही वो पूरा इस मिट्टी से जन्म लिया हुआ भी है। तो वो सारी चीजें प्लस राइडिंग, बहुत दफा घोड़ों से गिरा फिर दोबारा बैठा, क्योंकि सब लोग देख रहे थे तो जरा थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, लेकिन सब कुछ सीखा इसके लिए। और बहुत से ऐसे आपको एक ऐसा सीन नजर आएगा जिसमें पानी में घोड़ा चलाना था, दौड़ाना था, साथ मशल भी हाथ में थी, पीछे परनिया भी मेरे साथ थी कि अगर मैं गिरता तो परनिया भी गिरती, और पूरा घोड़ों का पूरा काफिला था हमारे पीछे। ये सारी चीजें सीखने की थी, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रेनिंग व्हिच आई went through. Thank you. Pernia, since Imran said that Imran said that he's been working in industry for almost 10 years, and उनके लिए इतना मुश्किल रहा. Since your debut movie, how difficult or easy it was, and how did you prepare for your role? I think because it was my debut movie, I had nothing to compare it to. So everything just felt very wonderful from the first day, because I think I was in an environment which was more like a family and less like a strict film set. Everybody was very loving, and the way Muzaffar sir trains you, it's very organic. You know, you have conversations with him, you sit with him, you spend time with him, so you don't feel like you're under pressure in that sense, you know, because he has a very lovely way of guiding and teaching. So made very comfortable from the very beginning. And more than being nervous or anxious, I was very excited the whole time. You know, I was like a child in a candy shop, you know, because I would get to like wear beautiful costumes.
designed by Meera ji, and I would get to work with choreographers who are dance legends, and I've always been a dancer, so for me to work with Pandit Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia was a dream come true. So I was on this like ride where I was very excited the whole time. Less time for my nerves to kick in because I was just so thrilled to be there. And I think what was nice was that I was in my own little world. I just immersed myself in it, and I didn't really think about anything else. So I think that's a good way to not get nervous. You know, when you just completely become a part of the team and the project and you don't think outside of it, then it's a good way to not think about, you know, the results and what other people will think. I think the best way is to just get completely inspired and become a part of your character, you know. So that was what it was like for me as a debutante. मुजफ्फर जी, इमरान और परनिया को इन दोनों को इस फिल्म में पेयर करने का आइडिया आपको कैसे आया कि यही हैं जानिसार के मेन लीड्स? पहले परनिया के बारे में बताते हैं जी. See, when I saw Parnya, I felt that she was Noor, you know. और नूर में क्या खास बात थी, उसमें कुछ एक ऐसी अदा थी, कुछ ऐसे तेवर थे, जैसे एक डिटर्मिनेशन भी थी और नजाकत भी थी, एक अंदाज नाचने का भी था, एक अंदाज बयान का भी था, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि इनमें एक बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन थी टू डू थिंग्स. यू नो, बहुत औरतें होती हैं, बहुत लड़कियां होती हैं जो हु कैन नॉट, यू फील दैट कहीं इनकी गैस निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी. इनमें ये नहीं है. शी कैन डू वंडर्स. यू नो, शी इज अ मिरेकल वुमन, एंड शी हैज परफॉर्म दिस मिरेकल इन दिस फिल्म विदाउट एनी, इनके मतलब जरा सा भी तेवर में बल नहीं आए. एंड शी लर्न, वी ट्राइड टू इवॉल्व अ मार्शल आर्ट कॉल्ड Binwat, which was a mixture of some concoction of karate and Binwat, you know, and she did it in such a beautiful way. You must have seen little bits of it, and that she really disarmed those Brits, you know, whoever was there. So she's got, she's a genius, I think. You know, there's nothing short of that. Inshallah, she'll go very, very far, and I think. That was, to me, the best choice I've made, you know. Then as far as Imran is concerned, I needed a dreamer. I needed somebody who was going to be transformed, who was going to be so wonderful to look at the same time a bit influenced by the British. I mean, he had those very kind of, what is some, you know, वो लफ्ज बने नहीं हो. नहीं, पहले आप बन गए, फिर वो लफ्ज बने. You know what he's like, you know, very regal and very gentle, and then stuck in his ways कि मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है. मैं अंग्रेज जो है वही सबसे बड़ी चीज है. विलायती चीजें सब अच्छी होती हैं. जो अब हो गया हिंदुस्तानी में, मैं पाकिस्तान में भी, कि अब भी अंग्रेजी चीजें जो है वो सबसे आला और बेहतर हैं. And how he sees through her eyes the ethos of the land, the anguish of the people. And that's what he could bring to the table. I think that journey and that transformation is something you can still read in his eyes, you know. I mean, to me, it was like he's telling a story. You don't have to watch the film, just look at his eyes. And you feel that this man he's doing a cerebral job of it, you know. So between these two, I think the chemistry, it was mind-blowing. I can't say it anymore because ultimately आप लोग जो हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे इसको देखेंगे, वही बता पाएंगे ये केमिस्ट्री चली या नहीं चली. लेकिन मेरा तो ख्याल था कि ये केमिस्ट्री जो है, इसमें एक अलग तरह की एक सच्चाई है, which we could bring to the table. हेलो, मीरा जी, आपने इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं. उस समय के कॉस्ट्यूम के साथ की ज्वेलरी के लिए भी आपने मतलब कितनी मेहनत की एक्सेसरीज और ज्वेलरी के साथ? ये 1877 का दौर है और कॉस्ट्यूम्स तो उस वक्त के थे, लेकिन उस वक्त जो है एक विक्टोरियन इन्फ्लुएंस भी हिंदुस्तान में आ चुका था. तो उन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करने की कोशिश की, खास तौर से जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं अमीर के जरिए.
और जहां तक ज्वेलरी का सवाल है, तो ज्वेलरी में हमको ऑथेंटिक ज्वेलरी चाहिए थी उस वक्त की, क्योंकि अब देखिए उस तरह का काम आज भी बनता है, लेकिन जो अवध की ज्वेलरी की नजाकत है, जो वहां पर खास तरह का जड़ाऊ और पोल्की पहना जाता था, उसी को हमें दिखाना था। और उस जड़ाऊ और पोल्की में एक सारी ज्वेलरी में एक अजीब तरह की लचक होती थी जो पहनने में खूबसूरती से हिलता था। तो वो हमको वी वर फॉर्चुनेट कि आम्रपाली के थ्रू हम उनकी पुरानी कलेक्शन से ऑथेंटिक ओल्ड ज्वेलरी ले पाए पर्णिया के किरदार के लिए, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। काफी पुरानी चीजें जो उनके पास थी वो हमें लोन करी, और जो नहीं थी वो फिर हमको इधर उधर से उन्होंने ढूंढ के दी। कुछ हमारे पास पुराना था, कुछ इधर उधर से लेके हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया। लेकिन it took us about 6-7 months just to put the jewelry together for the whole film. Hello, Muzaffar sir. Yeah, on your left. Hi. So, काफी वक्त के बाद आपका बॉलीवुड में फिल्म आई है। So, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो उमराव जान और जानी सर काफी कुछ सिमिलर है। आपकी जो फिल्म लखनऊ में ही वो भी शूट हुई थी, देन लैंग्वेज जो अवधी यूज की गई थी, तो ऐसा क्या लगाव है लखनऊ से आपका? आप कहाँ की हैं? लखनऊ। आप भी लखनऊ की? जी सर। अरे वाह, तो आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। ना आप बदली ना हम बदले। तो असल में क्या एक हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता हो, कोई भी जगह हो, उसको वक्त के साथ देखने में मजा आता है। कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ चीजें आपके हिसाब से बदलती हैं, कुछ आपके मिजाज के खिलाफ बदलती हैं। तो इस बदलाव को देखना जो है, यही बड़ा ये जिंदगी का सिनेमा है। और जो इस जिंदगी के सिनेमे से करीब आ जाता है, उसको हर चीज में सिनेमा दिखाई देता है। और जो इस जिंदगी के सिनेमा से करीब नहीं आ पाता है, उसको फिर सहारा लेना पड़ता है हॉलीवुड का, इधर का उधर का। तो जिंदगी के सिनेमा को समझना जो है, तो उसमें देखिए जो लखनऊ का आदमी है वो उसको फर्क भी बहुत नजर आएगा, और कुछ हवा भी कॉमन मिलेगी कि ये सांस तो वही ले रहा आदमी, वही बारादरी है, वही दरो दीवार है, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो दीवार उधर भी वही है। लेकिन दर्द बदल गया है, आदमी के तेवर बदल गए हैं, आदमी के जज्बात बदल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से आप जिंदगी को देखना चाहते हैं, वो भी बदलती है उसी तरह से। तो वही फर्क है, और एक बहुत दिलचस्प फर्क है जो उमराव जान देख चुका है, और जो ये देखेगा उसको एक अजीब सा लुत्फ आएगा, जो लुत्फ मैं खुद बयान नहीं कर सकता हूँ। वो देखने वाले को ही समझ में आएगा कि वो लुत्फ क्या है। अगर मैं तो बहुत कुछ उसके बाद भी मैंने बनाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आई हैड टू पिक अप दिस थ्रेड, बिकॉज दिस वाज एन इम्पोर्टेंट थ्रेड। एंड अभी वहां बहुत थ्रेड्स पड़ी हुई हैं जो उस तरह की भी हैं, उससे हट के भी है, इस दर्द का हिस्सा भी हैं, और इससे बड़े बड़े दर्द के हिस्से हैं। तो जितना भी हम तो फकीर आदमी, जो हमको मिलता रहता है, मतलब भीख में वो हम समेटते रहते हैं। तो सबसे बड़ी भीख तो आपका वतन ही आपको देता है। जी सर। जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, उमराव जान में रेखा जी ने परफॉर्म किया था, एंड इस फिल्म में प्रेरणा जी कर रही है। तो आपने ये कहा था कि पर्णिया, आई एम सो सॉरी। तो आपने ये कहा था कि शी इज मच बेटर देन रेखा जी, इज इट ट्रू? नहीं, मैं ये गलती कर दूंगा तो मैं बम्बई छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं आप कहीं नहीं कहा, बता सकते हैं इस चीज? नहीं कहा था आपने नहीं कहा आप सर, माय मिस्टेक। दुश्मन तो नहीं नहीं, बट डिफरेंस तब का और अब का? नहीं, मैंने नहीं कहा था। That is okay. मैंने ये कहा था, हाँ कुछ कहा था। मैंने कहा था शी इज अ डांसर, and she really danced her way through the song, and she could give me exact cuts, where I wanted according to different lensing patterns and camera movements, So this is what she brought. Everybody has got something to offer, and she had dance to offer, and she brought the dance from her soul. Rekha had a very, very different emotion to offer.
she had an angst to offer. She had something to offer again, which was very rare, you know. So I can't, you know, मैं अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क कैसे कर सकता हूँ? Thank you so much. Hello, sir. Sir, yeah. So according to you, सीट नंबर बता दिए तो मैं पहचानूंगा. I've been an usher. so according to you, what is the relevance of a film like Janissar in today's times? This is something which I'd like people to discover. Because I think कहीं ना कहीं हमने अपना एक कल्चर को कहीं हमने बाय बाय कह दिया है, और वो कल्चर हमारे लिए बहुत जरूरी है. और जो हमने अपने बीन ब्रॉट डाउन इन आवर सेल्फ एस्टीम, जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज. और आप अंग्रेजों ने जान के आपकी सेल्फ एस्टीम गिराई, और उन्होंने आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश की, और रंग में इस तरीके से रंगा कि फिर आप को अपनी चीज जो है वो कमजोर और कम नजर आने लगी. तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि अगर लोगों को एहसास हो जाए कि दे शुड हैव अ प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, यू नो, दैट प्राइड इन बीइंग एन इंडियन अब एक नए तरीके से जगाई जा रही है, विदाउट गोइंग इनटू द जो बीच के नक्शे कदम है वो सब साफ हो चुके हैं. अब आप आज के नक्शे कदम एकदम से उठाएंगे तो आपको समझ नहीं आया कि व्हाट इज देयर टू बी प्राउड इन इंडियन. सिर्फ झाड़ू पंजा करने से आदमी थोड़ी प्राउड हो जाता है. जब तक आपके अंदर दिल आपका में गुदाजी नहीं है, दिल में नरमी नहीं है, तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं है. तो ये एक जो खास जज्बा था हमारे कल्चर का, जो हमारे फाइन आर्ट्स में था, जो हमारी पोइट्री में था, अब आपको यही नहीं मालूम कि पिछले साल 100 बरस में हमने कितने इमोशंस अपनी पोइट्री में डाले हैं. आप यहाँ किसी को मालूम है? सब खत्म हो गए. किसी को मालूम? आपको ये तो मालूम हो सकता है कि अंग्रेजी पोइट्री में कितने कितने आप इमोशंस और कलर्स और फीलिंग्स मिलेंगी, लेकिन आपकी अपनी जो धरती की भाषाएं हैं उसमें आपने क्या क्या जलवा किया है आपको नहीं मालूम. तो जब तक आपको वो नहीं मालूम तब तक आप हाउ कैन यू फील, आप गर्व से ये कैसे कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं. तो आप सब, और हमारे लिए तो देखिए कश्मीरी में लिखा हो तो भी उसका वही एहतराम है, वही इज्जत है. हिंदी में लिखा हो तो भी वही है, मराठी में लिखा हो, गुजराती में लिखा हो और उर्दू में भी लिखा हो. उर्दू इसी जमीन की पैदाइश है, कहीं बाहर से नहीं आई है. तो उर्दू के खिलाफ भी एक मतलब वो हो रहा है. लेकिन अब जो उर्दू इस्तेमाल की जा रही है वो बाजारू उर्दू है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हमारी उर्दू जिसमें हमने अपने तमाम एहसास पिरोए थे ना, वो कहाँ गई वो किसी को नहीं मालूम. और आहिस्ता चलो रह गुजरे हस्ती में, कहीं ये सिलसिला नक्शे कदम टूट ना जाए. तो ये सिलसिला नक्शे कदम को बचाना एक फिल्मकार का पहला कर्तव्य है. तो इसीलिए मैं बॉम्बे में कम रहता हूं ताकि मैं नक्शे कदम पे गौर करता रहूं. Sir, 1 minute. Muzaffar Sir, yeah. sir. Sir, yeah, sir. मुजफ्फर sir, Sir. on your left. Sir, On your yeah, left. sir, yeah. Sir, मैं आपसे Yeah, what about the music, sir? How is the music of the film you have given? मतलब किस तरह का? देखिए एक बात बताऊं आपको, जो म्यूजिक और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो एक ऐसा नशा है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं. जो मैंने गमन में जयदेव जी के साथ मुझे मिला, जो मुझे उमराव जान में, अंजुमन में, जूनी में खयाम साहब के साथ मिला, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के साथ मिला, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है आज के माहौल में. और ना उन लोगों के पास इतना वक्त है यहाँ पर लोगों के पास, ना उनके पास इतना मतलब जखीरा है. तो इसकी म्यूजिक हमने की है, हमारे दोस्त हैं शफकत अली खान, उनके साथ मिलके की है. और हमारे वो जो दोस्त शहरियार साहब वो भी नहीं रहे, तो मैंने इसकी जो शायरी है वो एक नए तरीके से इजाद की और ढूंढी. मैंने कैफियत की शायरी ली है, वाजिद अली शाह की शायरी ली है, इसमें मैंने उस दौर की शायरी ली है, दाग की शायरी ली जो उसी वक्त लिखी गई थी. फिर मैंने राही मासूम रजा को इसमें डेडिकेट किया है कुछ चीजें जो टाइटल सॉन्ग है, क्योंकि राही मासूम रजा ने 1857 के ऊपर जो एक एपिक किताब लिखी है वो उसका कोई मुकाबला नहीं. वो यहाँ किसी को मालूम नहीं, वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में होना चाहिए जो उन्होंने वो दर्द जो बयान किया है. तो उस दर्द को मैंने अपनी फिल्म में उस म्यूजिक से पिरोया है. तो अब ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर मैंने एक
फिनलैंड का कंपोजर है, उसके साथ मिलके किया. तो there's a feeling of the East and the West coming together, you know. जी. मुजफ्फर साहब ऑन योर लेफ्ट हियर. सर, जिस तरीके से आजकल बॉक्स ऑफिस पर हम देखते हैं कि खान राज चलता है, और साथ ही आज की जिस ऑडियंस की आप बात कर रहे हैं वो फास्ट मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती हैं, जो आती हैं और चली जाती है. तो आपको लगता है इस तरीके की एक हिस्टोरिकल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये तो आप ही करेंगे कमाल, मैं थोड़ी करना करता. बट कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी भी कि लोग टारगेट ऑडियंस होगी आपकी? हमारी टारगेट ऑडियंस तो एक तो जिन लोगों के दिल धड़कते हैं ना, वो है. जिन लोगों के दिल पत्थर हो गए वो हमारी ऑडियंस नहीं है. तो अब पता नहीं, आजकल तो दिल के भी डॉक्टर होते हैं, दिल के अस्पताल भी होते हैं, अब तो दिल धड़कता भी नहीं है. जाने क्या हो गया अहले गम को, दिल धड़कता है तो डर जाते हैं. तो आजकल न दिल के धड़कने में हिम्मत है, न दिल के धड़काने में हिम्मत है. तो अब पता नहीं क्या हशर होगा, आप लोगों के हाथ में है. हमने जो करना था कर दिया. We have room for one last question. Yes, ma'am. Hi, Purnia. On your left, I'm Enid from CNN IBN. As we all know that you are a fashion entrepreneur and you have your own website. So, how were you inspired by the clothes in this film? And will we get to see some of them on your website? Yes, you will. Everything about this film I absolutely loved. From getting to dance to the dialogues, my character. But I have to say the costumes have been a major highlight. For somebody like me, I'm a girly girl. I love to dress up. I love traditional clothes. And the way these clothes were designed so exquisitely. And they're traditional, but yet they're so innovative and unique. And obviously it's all couture, you know. And so we thought that for Purnia's pop-up shop, what Meera ji and what the House of Kotwara is doing is that they're making a special collection only for Purnia's pop-up shop, which is a Pret collection. So it will not be as expensive, but it is inspired by the film. So it's inspired by my character Noor's costumes. And what I love about that is that now everybody, all the girls can pick it up and wear it, you know, which is really nice. Because I think this film in terms of costumes for women and men is really going to set a trend. We seen the fashion show that happened in London. So can we get to see something in Mumbai? I'll let Meera auntie answer that. I hope so. We're looking at some opportunities to put together a show like that in Bombay and Delhi. Thank you so much. Well, friends, I know there are many questions, but before that, ek baat to hai ki we have the beautiful presence of Mr. Dalit Tahil as well as sir. Firstly, I'm going to welcome you, and Muzaffar Saab, I'm going to request you to please even कूद पड़ी. तो बताइए क्या हो सकता है. बताइए क्या हुआ. आप तो परेशान हो गए थे, दिल टूट गया था आपका. फोटो भी खिंचवाई थी आपने उस लड़की की, इनको कमिश्नर साहब को दिखाई भी थी. और इन्होंने जो रोल किया है वो वाकई ही इज द बैकबोन ऑफ द फिल्म. और इनका एक खास रोल था कि ये कथक में बात करते थे, कुछ अदाएं लेके कथक की, और इन्होंने चूड़ियां पहन ली थी. अब इत्तेफाक से इनके हाथ माशाल्लाह कलाइयां इतनी मोटी हैं कि इनके हिसाब की चूड़ियां मिली नहीं. तो पता नहीं कैसे हम लोगों ने क्या इंतजाम करके, लेकिन वो हिल नहीं रही थी जिस तरीके से हिलना चाहिए था.
तो अब आप खुद ही बताएं कुछ अपने बारे में, अपने किरदार के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँ यहाँ आए, और मुजफ्फर अली साहब के तरफ से और जानिसार के सारे कास्ट से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब मुजफ्फर अली साहब ने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया, और दोबारा है ये मेरे ख्याल से जब हम साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं तो मुजफ्फर अली साहब का हमेशा बहुत बड़ा फैन रहा हूं। उनकी सारी फिल्में देखी हैं, और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जहां मुजफ्फर अली साहब की बात है, लोग फिल्में जरूर बनाते हैं, लेकिन ये कुछ कैमरा के साथ साथ कुछ पेंट ब्रश के जरिए भी फिल्म बनाते हैं, जिनमें हर फ्रेम और हर फिल्म की जो एस्पेक्ट्स होती हैं, जहां मतलब फ्रेमिंग होती है या गाने का आप देख लीजिए या डांस है, उसमें हर एस्पेक्ट में इनका जो मतलब इनकी जो टच है, वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो मैंने पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं नहीं देख पाया हूं। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इस फिल्म में मैंने काम किया, और मीरा जी ने जो कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, तो जितने भी मतलब हमारे डाउट्स थे कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे हमने ये इतने खूबसूरत और बेहतरीन कपड़े पहने, हमें समझ में आ गया कि हम कौन हैं इस फिल्म में। और फिर तो पन्या जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, जो नई आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि, और मुझे मालूम है यकीनन कि बहुत ही बड़ी स्टार बनेगी। और अपने इमरान भाई जिनके साथ मुझे काम करने का फ्रेम में मौका मिला, बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट हैं और बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और मेहनती भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, और इनके बारे में मुझे बिल्कुल यकीन है कि बहुत बड़े स्टार बनेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी वेरी प्राउड ओकेजन फॉर मी। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं मुजफ्फर अली साहब के साथ मुझे दोबारा काम करने का मौका मिला। थैंक यू। हेलो सर, ऑन है सर, माइक ऑन है सर। यस सर। हेलो, आप लोगों को बहुत आदाब, सलाम और नमस्ते। सभी लोगों को मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश थी कि मुजफ्फर अली साहब के साथ मैं काम करूं, और मुझे वो तमन्ना मेरी पूरी हुई, और बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। और इस कदर इतने दिनों बाद, बरसों बाद जैसे लगेगा कि कोई फिल्म आई है और लोगों को पसंद आएगी और उसको सभी लोग एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तबका एंजॉय करेगा, एक तबका नहीं करेगा, सभी एंजॉय करेंगे। सभी के लिए उन्हीं ने ख्याल रखा, और फिल्म जो बनाई है उन्हीं ने। आज उमराव जान को देख लीजिए, इतने बरसों गुजर गए हैं, बना सकी, और बनाई भी लोगों ने तो वो चल ना सकी। तो सवाल ये है कि उमराव जान जो फिल्म बनी, उसको आप देखिए हर तरह से, उसको मैं तो अपने पास रखी, हफ्ते में एक बार जरूर देखता हूँ। और इतनी अच्छी फिल्म बनाई। वैसे ही इस फिल्म में मैंने काम किया, उसको दिल से, जान से, जैसा होता है तन मन धन सब लगा के उन्होंने फिल्म को बनाया। और एक एक चीज के सीन के बारे में सोचना, ऐसा नहीं है कि जबान है, कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, डायलॉग हैं, हर चीज के ऊपर बहुत दिल और दिमाग से और बहुत जहन से काम किया गया है, और दिल लगा के। और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। और हम मीरा जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई और बहुत ही मेहनत की है। और सभी लोगों ने बहुत मेहनत से, पूरी टीम ने इसमें काम किया, और जो चुनी टीम थी वो भी चुनिंदा लोगों को चुन के काम किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ। मैं इस फिल्म के लिए आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि जैसे मुझे इसके लिए है कि मैंने कैरेक्टर इसमें महाराजा पिलोई का कैरेक्टर किया है, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मैं तो एक कुम्हार की मट्टी हूँ, और मुजफ्फर साहब ने उसको जिस तरह ढाला, मैं उस तरह काम किया है। अब आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू। Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, 21st August 2015. Yes, sir. Muzaffar sir, would you like to share something finally? Shad was here, my son. Yes, sir. I don't know where he's gone. Shad? He's outside. He was there. He was there when I was doing my role, and he
was always saying, Papa, don't do this, Papa, do this, Papa, don't do this. So he reminded me of my grandson. And my grandson is also somebody else. But it was a nice family experience to work on this film. And I thank you all for coming here and giving us this occasion to exchange our feelings and thoughts about Janissar. Thank you once again. Well, yes, time for photo session again. हाँ सर, इस बार संभाल के happily photos ले लेते हैं. Chairs, okay. Could we please have the team to please remove the chairs? वो क्रांतिकारी भी तो थे. हमारे राइटर साहब जावेद सिद्दीकी